हेलो गुड इवनिंग माय आर्मी। सबके सब बता दो, मुझे क्लियरली देख सकते हो, सुन सकते हो। यू गाइस आर सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर येट अनदर सेशन इन द सीरीज 12th टर्म 2 के लिए। आज करने वाले हैं वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। फटाफट से लिख दो इन द चैट सेक्शन, लेट द मैजिक बिगिन, है ना। फटाफट से लिख दो इन द चैट सेक्शन, लेट द मैजिक बिगिन। ऑसम ऑसम, फटाफट माय आर्मी। एंड वेक्टर्स के हिसाब से यहाँ पर देखो 3D ज्योमेट्री तुम्हारा कल होगा। इफ़ यू जस्ट लुक एट व्हाट ऑल इज गोइंग टू बी अ पार्ट, तो जो चीज़ें कट चुकी हैं एज यूजुअल मैं बता दूंगी वो चीज़, ठीक है। एक और चीज़ यार, जैसे कि आप लोगों को कल प्रॉमिस किया था कि NCERT के नुक्कड़ नुक्कड़ कोने कोने से हम लोग ढूंढ रहे हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड इसमें मैं ही नहीं, टॉप स्कूल के कई हेड ऑफ डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन चल रहा है ताकि आपको बेस्ट चीज़ मिले, इसी वीक में मिले, ठीक है। सो ऑल दिस इज गोइंग टू बी देयर। जो चीज़ कट चुकी है मैं ड्यूरिंग द सेशन बता दूंगी। ये हमारी 12th टर्म 2 की ब्रांड न्यू सीरीज जो है, जो हर रात 9 बजे मिल रहे हैं। ये दोनों, इनफैक्ट ये तीनों चीज़ें हो चुकी है। आज है बारी वेक्टर्स की, बाकी तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, राइट। कूल। एंड एज पर द सिलेबस, जैसे कि आप जानते ही हो, ये पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है, ये पूरा हो जाएगा। एक्चुअली ये मिला के 14 मार्क्स आपकी ना पूरा यूनिट बना रहे हैं। तो सैम्पल पेपर के हिसाब से 5 नंबर है, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है ना। इनफैक्ट ज़्यादा की ही दिशा में ज़्यादातर होता है। गॉट इट एवरीबडी? क्या हम तैयार हैं मेरी आर्मी? एंड एक मिनट, रेडी 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 लिख दो इन द चैट सेक्शन। Let me see. Yes, mathematically inclined is live. Cool. अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल से, उनको बता दूं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड थोड़ी देर में यहाँ लाइव चैट में भी आपको ये मिल जाएगा क्या, tinyurl.com/12th term 2 with नेहा, ठीक है। जहाँ पर ये सीरीज चल रही है मेरी, इसकी सारी वीडियोज़ यहाँ पर मैं डालती जा रही हूँ। इस सीरीज़ के अंदर अभी हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके आपके एग्जाम्पलर के सवालों पे आएंगे, आपके RD शर्मा पास्ट ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, अ लॉट विल बी डन। तो मेक श्योर कि आप जुड़े हुए हो। एंड इसके साथ साथ आप एक्सक्लूसिवली NCERT से एक्सरसाइज वाइज पढ़ना चाहते हो तो ये पूरी सीरीज़ आपके लिए बनी हुई है। एंड जैसे कि मैं हर सेशन में बताती हूँ कि NCERT से भी कर लेते हो तो आप 30+ आराम से ला सकते हो, विद ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर एक्सक्लूसिवली फॉर एवरी चैप्टर करना चाहते हो तो ये सारी वीडियोस लगी हुई हैं। एंड इसके बाद वन शॉट का एक और वो है रिवीजन सीरीज, अगर आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस सीरीज में तो हम कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वैसे भी पढ़ना चाहते हो। इसके अलावा tinyurl.com/letskillj22, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ JEE की पूरी तैयारी कर सकते हो। क्या चाहिए सर? ठीक है जी, कूल, ओके। तो आज यार मैंने अपने नोट्स भी निकाले हैं वेक्टर्स के लिए। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाऊंगी आपको, है ना। आज थ्योरी इनमें से करते हैं। अगर आपको ये नोट्स एक्चुअली चाहिए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको चैनल से चिपकना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। एंड मैं फिर एक ऐसी वीडियो डालूंगी जिसके अंदर आपके पूरे टर्म 2 के 6 चैप्टर्स के लिए एक एट अ ग्लांस नोट्स बने हों और मैं फिर उनको एक साथ शेयर कर दूंगी। डन? कूल। शुरुआत कर दे, चलिए। कूल 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 कूल। तो सबसे पहले तो यार बेसिक्स पे अगर आ जाए, एंड बीच में यहाँ भी आते रहेंगे, बहुत ही बेसिक सी बात करें। देखो, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब हम पढ़ रहे हैं, हमें वेक्टर्स पढ़ना है, हमने आज ये चैप्टर पढ़ना है, ये नहीं पता कि किस दिशा में पढ़ना है, इन व्हाट डायरेक्शन, कितना पढ़ना है। मतलब हम चलते तो जा रहे हैं लेकिन पता नहीं है कहाँ, राइट। यानी कि सिर्फ मुझे ये पता है कि मुझे 10 किलोमीटर चलना है, लेकिन लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, आई डोंट नो। वेयर एज अगर इसी चीज़ को मैं बोल दूं कि नहीं यार, वेक्टर इज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, यानी आप मुझे स्पेसिफाई करके बता रहे हैं कि बॉस 10 किलोमीटर आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, दैट बिकम्स द वेक्टर क्वांटिटी। डन? ऑफ कोर्स यार वर्कशीट तो मिलेगी ही मिलेगी, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलिए
ये सारे नोट्स मैं आपको सिर्फ एक दिखा रही हूँ, इसकी मुंह दिखाई कर रही हूँ। अगर आपको ये रिवीजन के लिए चाहिए, फाइनल रिवीजन के लिए, तो कमेंट सेक्शन में आग लगनी चाहिए। एट अ ग्लांस आप सारी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, पर ये अभी नहीं दूंगी, ये एक साथ सारे चैप्टर्स के कंबाइन करके दे दूंगी। कूल। तो वेक्टर्स एंड थ्री, आई मीन ये इस चीज़ की आई थिंक हमें क्लैरिटी है। अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, एक मिनट ज़रा मैं सिलेबस अपने सामने भी ओपन कर लूँ, एक मिनट देंगे बच्चे। हाँ, सो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, जैसे इसके बाद आता है आपका वेक्टर। हमें सबको पता है कि आप इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हो, जिसका मतलब होता है ए आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, एंड बी आपका फाइनल या टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है जी। अगर ये हमको दिया हुआ है, नाउ सपोज मुझे पोजीशन वेक्टर, अगली चीज आती है। ये तो भैया वेक्टर हो गया आपका कि रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ठीक है। बीए अगर लिखना हो तो ये नहीं कि आप उल्टी डायरेक्शन में लगा दोगे, ना ना ना, आपको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जो भी इनिशियल पॉइंट है वो पहले आएगा। नेक्स्ट इज कि आपका पोजीशन वेक्टर क्या होता है। मुझे पता है कि कई बच्चों को ऑलरेडी ये चीजें पता होंगी, बट हम एक क्विक रिविजन हमेशा करते हैं। पोजीशन वेक्टर, इनफैक्ट यहाँ तो हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। पोजीशन वेक्टर यानी कि जैसे होता है ना कि भैया आप समझ लो नानी का घर, ठीक है, वहाँ पर सारे मतलब मम्मी, मौसी, मामा, ये वो सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट। उसी तरह हमारा रेफरेंस पॉइंट इस पूरी स्पेस में क्या है, ओरिजिन। अब मैंने आपसे पूछा पी, तो आप क्या बोलते हो, कितना दूर है ये ओरिजिन से। ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाता है दिस ओपी, गॉट इट, ओपी। तो ये रेफरेंस समझ लो, नानी का घर। अब वहां से हम बोलेंगे कि कितना दूर है, गॉट इट। ये आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब अगर मैं आपसे किसी का पूछ लूं कि यार वेक्टर पी क्यू क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप इसमें कैसे लिखोगे, आप बोलोगे ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ पी का पोजीशन वेक्टर। तो शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पीवी, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं खाली बुकिश तरीके से नहीं पढ़ाती, मैं उस तरह से पढ़ाती हूँ कि बच्चों को समझ आए, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल। अगर तुमको ये चीज चमक गई है ना, ऐसा अंदर से फीलिंग आ गई है, हाँ समझ गया है, तो आप मेरे को, अगर मेरा को एक पॉइंट दे रखा है 2 3 -1, ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है 0 -7 4, तो आप मेरे को वेक्टर ए बी लिख के बताओ फटाफट से, जितनी भी तुम्हारी नॉलेज है। कम ऑन माय आर्मी, शोर मचा के। एंड देखो ये बात ठीक नहीं है, जितने बच्चे हैं लाइक उससे ज़्यादा होने चाहिए। वो कैसे होंगे, वो तुम्हारी हेडेक है, पढ़ाना मेरी हेडेक है, ये सब तुम्हारा हेडेक है। चलो बताओ। यस एब्सोल्युटली, याद रखना फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना है सिर्फ। तो अपना फाइनल क्या है, 0 -2। आई कैप, जे कैप, के कैप पे अभी आ रही हूँ, यस। ये आएगा -7 -3, और ये आएगा 4 -1। अब ये आई जे के क्या है कि भैया एक वेक्टर है जो आपका स्पेस में कहीं लटक रहा है, ठीक है। तो आप इसको यार विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, भैया अगर इसका मैंने बोल दिया ये कोऑर्डिनेट्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस x है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये डिस्टेंस y है, एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप करके दिखा नहीं सकती, बट समझ जाओ कि ये डिस्टेंस z है। एंड ये बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना अच्छी शुरुआत, ठीक है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइज, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी बच्चे सही से जवाब दे रहे हैं, है ना। अगर ये चीज़ हो रही है तो अब आपने क्या करना है, अब आता है कॉन्सेप्ट आपका क्या, जो मैग्नीट्यूड का। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आप ऐसे समझ सकते हो, वेक्टर यार एक डायरेक्शन वाली लाइन सेगमेंट होती है, मतलब उसका कुछ तो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़े, इसका कैसे करोगे, आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ, और ये सब लिखोगे -2, जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, -10 स्क्वायर +5 स्क्वायर, ठीक है, जो भी आएगा
वो तुम समझ सकते हो। ये आ जाएगा 125 एंड वो रूट 129 यूनिट्स। सबको मिल गया ये? कम ऑन माय आर्मी। हाँ यार बिल्कुल, CUET वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? 12th का ही तो सिलेबस है तुम्हारा। रूट ऑफ 129 सबको मिल गया? ऑसम, सुपर ऑसम माय आर्मी। ठीक है जी, चलिए अब मैं बात करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओए होए, इसके बिना तो लाइफ अधूरी है हमारी। यूनिट वेक्टर। तुम्हें जितना भी पता है बता दो, आज जो दिल में है बस बता दो, छुपाना नहीं है आज। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, यानी कि अगर एक वेक्टर दे रखा है मुझे, और इसको आप डिनोट कैसे करते हो? कैप के साथ, ऐसा टोपी पहनाने का, उसको टोपी पहनाने का। तो आप कोई भी आपको वेक्टर दे रखा है, आप कब बोलोगे कि वो यूनिट वेक्टर है? अगर उसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? अभी हमने डिस्कस किया, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये बात सुपर मेरी आर्मी। ठीक है जी, ठीक है। जीरो वेक्टर क्या हुआ आपका? अगर जीरो वेक्टर की बात करूं, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम है। जीरो वेक्टर क्या हुआ? जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम है। हाँ, टोपी वाला वेक्टर, बहुत सही। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, आप लोग मुझे बताओ क्या ये यूनिट वेक्टर है? अच्छा, ये आई कैप, जे कैप, के कैप का मतलब क्या हुआ? अब जब आप वेक्टर को ना यार कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हो, जैसे मैंने बोला ये ओपी है, ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे ब्रेक करते हो। आपको सिर्फ अगर डिस्टेंस चाहिए तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आई कैप बोल देते हो, वाई कैप, हाँ, जे कैप बोल देते हो, अरे, और यहाँ के कैप बोल देते हो। चलिए, क्या ये यूनिट वेक्टर है? यस या नो इन द चैट सेक्शन। यस या नो इन द चैट सेक्शन। अरे नो 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 नो, ओ हो, सब के सब। तो आप इसको क्या करते हो? आप बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड लेते हो, है ना, जो आ जाता है √6। पर मैं तो बोलती हूँ नहीं यार, मैं तो अटक गई हूँ, जिद्दी हो गई, मैं बोलती हूँ इसका बना के दिखाओ। ऐसा नहीं चलेगा, इसका यूनिट वेक्टर मेरे को बना के दिखाओ। फिर क्या करोगे? कैसे बनाओगे? आप बोलोगे नेहा मैम एक ही तरीका है, आप जो वेक्टर इनिशियल था उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, यानी कि 2/√6 आई कैप माइनस 1/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप, ये हुआ आर कैप। ठीक है, समझ में आ गया? √6 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो आपका यूनिट वेक्टर क्या है? ये है। आहा, वेरी नाइस। आज तो मेरी आर्मी मुझे खुश कर रही है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए अगली टर्म पे मैं बढ़ रही हूँ, तो जो मैं आपको रिवीजन नोट्स दूंगी ना आगे आगे जाके, उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। ओके, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर यानी कि ऐसे दो या उससे ज्यादा वेक्टर जिन सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। समझ गए? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। को टर्मिनल वेक्टर क्या होगा? ऑब्वियसली जिन सबका एंडिंग पॉइंट सेम है। आ कहीं से भी रहे हैं, सबका एंडिंग पॉइंट सेम है। छोटू सी बात है ये तो, है ना? ओके, अब नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस कोलिनियर वेक्टर। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कर रहे हैं ना, इसलिए मैं धीमे धीमे जा रही हूँ, धीरे धीरे, राइट? सो व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? हाँ जी, व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? सिंपली दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड। जैसे अगर ये लाइन है भाई, अगर ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये सब क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। समझ में आ गया? हाँ जी, पैरेलल। गुड। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक और चीज समझो, दो वेक्टर्स को
ये एक बहुत काम की चीज़ है। आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के ये क्या किया मैंने, हाँ, व्हेन यू कॉल टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल, इसका मतलब क्या होगा, वन वेक्टर इज सम नॉन जीरो क्वांटिटी, ये लैम्डा एक रियल नंबर है, कांस्टेंट टाइम्स वेक्टर बी। ये काफ़ी कमाल की इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है कि दो वेक्टर्स को हम पैरेलल कब बुलाते हैं। समझ में आ चुकी है ये चीज़? फटाफट से 3000 लाइक्स मेरे को अभी अभी देखने हैं, जिद है बस मेरी, है तो है। अच्छा, दो वेक्टर्स को हम बेटा इक्वल वेक्टर्स कब बुलाते हैं? व्हेन विल आई से कि दोनों के दोनों वेक्टर्स इक्वल है ये तो मेरे, यस बिल्कुल, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिसका डायरेक्शन भी सेम है। समझ में आ रहा है? जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और सेम डायरेक्शन में, मतलब अगर ये जैसे मैंने बोला 5 यूनिट से इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब ये कहीं भी इधर हो सकता है। एक तो इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया सबको? ग्रेट। अगर कोई सोच रहा है कि मैं क्या एग्जैक्टली नीचे देख रही हूँ बार बार, तो तुम्हारी एनसीईआरटी खुली हुई है जिसमें मैं एक बार टॉपिक्स नोट करती जा रही हूँ जो भी तुम्हारे सिलेबस में है, कि मैं उनको कवर करके चल रही हूँ, ठीक है, कुछ भी मिस ना कर दूँ। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है बेटा? सपोज मेरा एक वेक्टर ऐसा दे रखा है, अगर तुम्हें पता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है तो वो लिख दो इन द चैट सेक्शन। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आंसर चाहिए। आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बस चाहिए। यस, बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जैसे बच्चे कह रहे हैं एंटी पैरेलल, तो आप क्या है कि भैया आप घर से स्कूल जा रहे हो 10 किलोमीटर, है ना, अब आप स्कूल से घर आ रहे हो 10 किलोमीटर, समझ रहे हो, नेगेटिव हो गया। हाँ, -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, डन, अमेजिंग, सुपर्ब, जिसे कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो गया ये चीज़ सुन के, वेरी गुड। तो तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेटा जाने से पहले लेट मी सी, फर्स्ट एक्सरसाइज में तो तुम वैसे ही उड़ा दोगे, लिटरली, मतलब कुछ है ही नहीं। एक्सरसाइज 10.1 अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो या फिर डाउनलोड करके देखो, जो पेज 428 पर है बच्चा, कुछ भी नहीं है। आपसे पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, या फिर पूछा गया कि भैया ट्रू या फॉल्स बताओ। तो 10.1 तो यार खुद से देख लेना, उसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि नेहा मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, ताकि मैं उसको आगे की सीरीज में ले लूँ। कूल। अच्छा, थोड़ा सा अगर आगे जाऊँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ से पार्टी शुरू होती है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब इसके अंदर यार तुम्हारे 2 रूल्स हैं जो काम करते हैं, तो उनको एक हल्का फुल्का सा बता देते हैं, ठीक है। जो क्या है, एक कहलाता है तुम्हारा ट्रायंगल लॉ, दूसरा कहलाता है तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ। तो इसको हल्का सा समझा देती हूँ, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो भी साथ बता दूंगी, है ना। क्या होगा, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ऑब्वियसली ट्रायंगल है, इफ यू हैव, इस तरह से कि कोई भी 2 एडजेसेंट साइड्स, ध्यान से सुनो, कोई भी 2 एडजेसेंट साइड्स सेम डायरेक्शन में 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेट्स से ये वेक्टर ए है, लेट्स से इसी की कॉन्टिन्यूअस उसमें वेक्टर बी है। सबसे पहली बात तो दोनों की दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट मतलब अड़ोसी पड़ोसी है, ठीक है। एंड दूसरी, जैसे कि अगर ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं इतना मोटा वाला नहीं बनाती, ऐसे ही बना देती हूँ, लो, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका ध्यान से सुन लो, सम, एडिशन को आप सम भी कहते हो, एडिशन को आप रिजल्टेंट भी कहते हो। ये वर्ड कई बार कुछ बच्चों को नहीं पता होता। सम या रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है,
वो आपको थर्ड साइड दे रही होती है लेकिन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये दोनों अगर ऐसा जा रहे हैं तो ये वाला ऐसे आएगा नीचे उल्टा। अरे मैं तो सेम डायरेक्शन में कर दिया, ये क्या किया, ऐसे। एंड आप इसे लिखते कैसे हो, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। अगर समझ आ गई है ये चीज, बस इतनी सी चीज समझाइए मैंने और कुछ नहीं। एक हार्ट आ जाए चार्ट सेक्शन में, लाल काला नीला पीला हरा गुलाबी कोई भी रंग का चलेगा, एक हार्ट आ जाना चाहिए। बेटा तान्या डोंट वरी, अभी डायरेक्शन को साइंस डायरेक्शन रेशियोज बेटा सब पे आ रही हूँ, टेंशन मत लो, सेशन अभी चलेगा मेरे दोस्त। हाँ जी चलिए बताइए क्या होता है ये हुई ना बात। तो बस दो चीजें याद रखो कि एक तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, दूसरी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तीसरा रिजल्टेंट तीसरी साइड देगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हुई ना बात, मजा आ गया, दिल खोल के दिल दिए सबने। ओके नेक्स्ट उसकी अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम लॉ, वो क्या कहता है, अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स लेकिन कोइनिशियल साइड्स, फील आ रही है, दो एडजेसेंट साइड्स लेकिन कोइनिशियल, कोइनिशियल का मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ऐसे केस में जो आपका रिजल्टेंट होता है या जो आपका सम होता है या जो एडिशन होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम से, डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम से फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये देखो इसी पॉइंट से जो डायगोनल ओरिजिनेट हो रहा है, दूसरा वाला नहीं, उसी पॉइंट से जो डायगोनल ओरिजिनेट हो रहा है वो a प्लस बी देता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चा? Yes or no in the chats? Perfect, perfect. अब सवाल किस तरह से मिलेगा तुम्हें, सवाल किस तरह से मिलेगा, क्वेश्चन ले ही लेते हैं ना तुम्हारी एक्सरसाइज से, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपना टाइम आएगा तब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके मैंने आपसे पूछा कि एक्सरसाइज 10.2, अब ये मत बोलना कि पहले के क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हो, उस पर भी आऊँगी बेटा। 10.2 आपसे क्या पूछा गया है कि ये क्वेश्चन 6 है, ओके, एंड लेट्स से, या फिर 9 पे आ रही हूँ मैं, जानबूझ के आ रही हूँ। वेक्टर ए आपको दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ओके। वेक्टर बी दिया हुआ है अपने को माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो उसने बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, उस पे बाद में आएंगे, पहले मुझे ए प्लस बी बताओ। आप क्या करते हो, कंपोनेंट वाइज एडिशन करते हो, यानी लाइक टर्म्स को ऐड करते हो। फटाफट से लाइक भी कर दो और बता भी दो क्या होगा आंसर। चलो बताओ ना बच्चों क्या हो रहा है आंसर। बिल्कुल आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप, ये हो जाएगा 0 जे कैप और ये हो जाएगा प्लस के कैप। सॉरी, सबको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, यानी अगर मैं इसको C कह दूं तो आपको C कैप निकालना है। जल्दी से निकालो बच्चों, जल्दी से निकालो ना। आप बोलोगे वेक्टर C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, मेरे को दिख ही रहा है √2 है, तो आप क्या लिखोगे, आई कैप अपॉन √2 प्लस के कैप अपॉन √2। खत्म हो गया, हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपने 10.2 का एक क्वेश्चन उड़ा दिया है। ठीक है जी, चलिए अब 10.2 पे मैं अभी एक्चुअली ना काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अब यहीं से बनेंगे, ठीक है। 10.2 वो कहता है यार क्वेश्चन 1 का, लेट्स से मैं कोई भी एक पार्ट ले रही हूँ, आपके सामने ये एक वेक्टर दिया हुआ है, आपको बताना है इज इट अ यूनिट वेक्टर, इज इट अ यूनिट वेक्टर। आपको लिखना है यस या नो इन द चैट सेक्शन। कम ऑन जल्दी,
जल्दी 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 बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो ना। जल्दी बताओ। यस ऑफ कोर्स, आप मैग्नीट्यूड ले गए। 1/3 + 1/3 + 1/3 which is 1, तो 100% यस। बेटे छोटे छोटे क्वेश्चन उठाएंगे तभी तो मोटे मोटे क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, एक्सरसाइज 10.2 है, पेज नंबर 440। अब आपको वो क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। देखो, आपसे अगर पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ 3 वेक्टर्स, तो आपने तीनों को कंपोनेंट वाइज ऐड कर देना है ना। अच्छा, क्वेश्चन 4, नहीं क्वेश्चन 4 तो और भी ज्यादा सिंपल। रुको रुको रुको, हाँ, फाइंड अ वेक्टर, ध्यान से सुनो, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ this whose magnitude is 8 units। ध्यान से समझो, find a vector in the direction of this and whose magnitude is 8 units। Let me see, इसका कितने बच्चे जवाब देंगे। आपने एक नया वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर के अंदर होता क्या है, मैग्नीट्यूड होता है ना, और उसके साथ उसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर देता है, तो जी कुछ बचा ही नहीं। मैग्नीट्यूड आपको 8 दे रखा है, अगर आप इसको वेक्टर r बुला लो तो इसके r कैप से मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ी सी फील आई, नेहा मैम ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा, अरे अभी तो हमने ये लिखा था ना बेटा, तो यानी मुझे वेक्टर अगर निकालना है तो मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। इतू सी बात थी, चलो बता दो फिर इसी बात पे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 25 + 1 + 4 √30। तो आप क्या करोगे, 8/√30 5i कैप - j कैप + 2k कैप। नाइस, इट्स टू इजी। ये भी तो फिर तुमने 3000 किए कि नहीं लाइक्स? जल्दी करो, मौका छूट ना जाए। चलिए, अगला सवाल आपको दे रखा है द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इन फैक्ट कुछ और करने से पहले हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना सीखेंगे जो कहता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, आ जाओ मैदान में। तुमने सेक्शन फॉर्मूला यार एक्चुअली किया हुआ है पहले, उसको सिर्फ हमने देखना है कि वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक और चीज बता दो, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज भी दे रखे हैं, लेकिन हम उसको 3D ज्योमेट्री में करेंगे। क्योंकि यहाँ पे DRs DCs का कोई क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज में, मतलब किसी भी एक्सरसाइज में वेक्टर्स के। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, 2 तरीके के तुम्हारे सेक्शन फॉर्मूला होते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। यानी कि आपका सपोज ये लाइन सेगमेंट है, मतलब ये लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आपके 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी, जिसका पोजीशन वेक्टर ये है कि यार OA आपको दे रखा है, लेट्स से ऐसे लिखते हो ना, छोटा वेक्टर ए, एंड OB दे रखा है छोटा वेक्टर B। अब मैंने एक इंटरनल पॉइंट लिख दिया, लेट्स से ये, और मैंने बोला लेट्स से इसका ये क्या है, OC क्या है, छोटा वेक्टर C। इसको कैसे लिखोगे अगर ये m/n में है? सारे के सारे बच्चे अभी के अभी लिखेंगे क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस। लिखो इन द चैट सेक्शन, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस, जल्दी 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 इन द चैट सेक्शन। यानी कि हमको क्या करना है, क्रॉस करना है इसको। m/n है ना, तो m के साथ b को कर दो, n के साथ a को कर दो, अपॉन m+n कर दो। क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस, CCAS हो गया इजी। एक्सटर्नल में यार यही पॉइंट तुम्हारा एक्सटर्नली आएगा, मतलब ये जो पॉइंट है ये बाहर से आएगा, तो ये अभी भी पूरा m है, ये अभी भी पूरा n है, लेकिन फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होगा, MB माइनस NA, MB माइनस NA। यस, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस, ऑसम, हो गया।
सुपर ग्रेट। तो अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, अब आपसे एक्सरसाइज 10.2, अब है ही यार इतनी सिंपल, तो बताओ मैं मुश्किल इसको खुद से बनाऊं, है ना। एक्सरसाइज 10.2 क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, क्वेश्चन 15 आपको बोल रहा है ऑफ द पॉइंट R which divides a line segment joined by P and Q। ठीक है, मैंने कुछ लाइन ज्यादा ही लंबी मार दी, ठीक है। लेट्स से इंटरनली इन द रेशियो 2:1, और इसके क्या दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है I + 2j - k कैप, एंड दिस हैज बीन गिवन एज -i कैप + j कैप + k कैप। दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। 2:1 में अगर आपको ब्रेक किया हुआ है तो R का क्या होगा, R का क्या होगा, चलो बताएंगे सब। इंटरनल डिवीजन है बॉस, तो आप बोलोगे OR क्या आएगा, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस। 2 के साथ इसको किया, 1 के साथ इसको किया, एंड 2 + 1 इसको किया। That's it people, you just have to simplify this। ये देखना बच्चे जरा चैट सेक्शन में क्या लिख रहे हैं, नेहा मैम जिंदाबाद। चलो काम कर लो अपना, ठीक है जी। यही मैं एक्सटर्नली पूछ लेती तो आप भी कुछ क्या करते, फिर माइनस लगा देते बीच में, और क्या कर सकते थे आप। कूल कूल है जी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं मिड पॉइंट क्या है किसी दो पॉइंट्स का, तो आपको मिड पॉइंट लेना आता है ना। कुछ तो गिर गया नीचे बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन 16, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट निकालो। चलो बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से क्या आ रहा है इसका आंसर। मैं देख रही हूं बच्चे शैतान हो रहे हैं, वीडियो को लाइक वाइक नहीं कर रहे हो कि नहीं। 3,500 जल्दी से करो। एब्सोल्युटली A + B/2, बहुत ही सिंपल सी चीज। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 6i कैप + 4j कैप + 2k कैप होल बाय 2, है ना। तो क्या आ जाएगा 3i कैप + 2j कैप + k कैप। लल्लू क्वेश्चन, ठीक है, एकदम चिड़िया सा क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। चलिए दिस इज सॉर्टेड पीपल, दिस इज सॉर्टेड, कूल। आगे आते हैं। अच्छा कुछ बच्चे मुझसे ना क्वेश्चन 14 पूछ रहे हैं इस वक्त, इसका जवाब मैं इस एक्सरसाइज के बाद दूंगी, अगली एक्सरसाइज के बाद दूंगी, क्योंकि उसके अंदर आपका ना cos थीटा यूज होगा जो मैंने अभी तक बताया नहीं है तुम्हें, तो बता रही हूँ, आ रही हूँ उस पर, ठीक है, आ रही हूँ उस पर। अब हम एंटर कर रहे हैं, ये तुम्हारी एडिशन हो गई, कंपोनेंट्स हो गए। मैं साथ साथ तुम्हारा सिलेबस, ये देखो सिलेबस की कॉपी ना मैंने यहाँ चिपकाई हुई है, तो मैं साथ साथ टैली करती जा रही हूँ। तो तुम्हारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन पे अब आ रहे हैं। देखो भैया एक तो होती है आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसके अंदर क्या है, अगर आपका ये गिवन है, अब ध्यान से सुनना, लेट्स से कुछ भी गिवन है, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी स्केलर क्वांटिटी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स से मैंने बोला -3a, तो ये क्या है, ये किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो तुम बोलोगे लो जी कर दिया, फिर सबको कर दो। इजी है ना, इजी है कि नहीं, कूल है, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। दिस इज योर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी बिल्कुल चिड़िया जैसी मल्टीप्लिकेशन, कुछ है ही नहीं खास। लेकिन अब हम आ रहे हैं, अगर मतलब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स आपके सिलेबस में है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स आपके सिलेबस से काट दी गई है। मतलब आपके ना यहाँ बुक के एंड में थोड़ी सी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी डाली थी, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डाला था वो हटा दिया गया है, हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। चलो ये 2 तरह की होगी, एक होगा तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट,
जिसको आप बुलाते हो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दूसरा होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम बुलाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है जी, इजी पीजी। अच्छा जी, वेरी गुड जी, प्राउड ऑफ यू। अब काम भी कर लें थोड़ा सा, है ना। डॉट प्रोडक्ट की शुरुआत कर रहे हैं पहले, फिर धीरे धीरे करके उस पे भी आएंगे। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं? सबसे पहले तो दोनों वेक्टर्स आपके इस तरह से कोइनिशियल हो, उनके बीच का एंगल थीटा हो। सर ये आर्यन क्या कर रहा है? वो तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम कर रहा है सर? बच्चे पुकार रहे हैं। खुद ही पूछ लीजिए, हम बुला दें। ओके, ए डॉट बी ऐसे होगा तो क्या होता है इसका आंसर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये होता है तुम्हारी नॉर्मल, तुम्हारी डेफिनेशन। ठीक है, इजी है ना, इजी है ना। स्क्रीनशॉट क्यों लेना है भाई? नोट करो चीज़ों को। और वैसे भी नोट्स वोट्स तो है, मैं बाद में एक साथ रिवीजन के दे दूंगी, यहाँ छापो यहाँ। ठीक है, अब इसको मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है? कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है? अगर आपका वेक्टर ए लेट्स से दे रखा है a1 i कैप प्लस b1, या फिर चलो ए के ही फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चा, a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड वेक्टर b दिया हुआ है हमें b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, अगर ये चीज हमें दे रखी है तो a डॉट b तुम्हारा इस टाइम पे क्या होता है? इसको हम कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म। आपने सिर्फ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करनी है। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, दैट्स इट। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, ठीक है जी, सबको ये समझ में आ गया, चमक गया? यस और नो इन द चैट्स? आहा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर सुपर। ठीक है, अगली चीज पे आती हूँ। अगर मैंने बोला a डॉट b इज 0, लेकिन देखो इसमें से तीन बातें हो रही होंगी, या तो आपका वेक्टर a 0 है ना, या फिर वेक्टर b 0 है, या हो सकता है दोनों ही 0 है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये दोनों के दोनों नॉन 0 है, तो तीसरी कंडीशन क्या होती है? ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। क्या होता है बता दो, जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो ना। यस यस यस, बिल्कुल ठीक। देखो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो यानी कॉस थीटा जीरो है, यानी कि थीटा तुम्हारा है वो 90 डिग्रीज है। थीटा जो तुम्हारा है 90 डिग्रीज है, यानी कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हेलो आर्यन जी, आपको बच्चे याद कर रहे थे। याद करने दो, याद करने दो। आप क्या कर रहे हो? मैं तो आऊंगा ही नहीं मैम। ऐसा क्यों हो गया? लाइक्स ही नहीं कर रहे लोग। अच्छा, लाइक्स ही नहीं कर रहे लोग। आर्यन छुप गया है, कह रहा है मैं नहीं आऊँगा, बच्चे लाइक ही नहीं कर रहे। वाह, मैं नहीं आऊंगा जब तक 2000 मैम ये बात तो आपने सिखाई होगी उसको, पक्का लाइक। सब मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये सुन सुन कर सीख रहा है। ये सुन कह रहा है ये भगवान बेटा लाइक्स देख के तो आने थे, डायलॉग मारना था, तो कह रहा है 2000 लाइक्स होने चाहिए, वो 3.3 ऑलरेडी है। वो कम करवा रहे हैं और ज्यादा हो। हाँ। पहले 2000 और हो। अच्छा 2000 और हो उसने कहा। ये चालू बच्चा है। चलो आ जाओ जल्दी से एक बारी। नहीं आ रहा हूँ जब तक 2000 और बढ़ेगा। हो गए बेटा, 2000 और हो गए। हो गए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी से जल्दी से। सेव द लिंक, कोई भी लिंक सेव कर लो, कोई पार्टी तो नहीं है यहाँ। चलो चलो हेलो आर्यन, क्या मैं तो अभी आ ही नहीं रहा हूँ। जल्दी। मैम मुझे नहीं बुलाना था। अच्छा, सो जस्ट से हेलो। हेलो। क्या कर रहे थे आप?
मैम मैं तो एक हिंदी के बुक पढ़ रहा था। हिंदी की बुक पढ़ रहे थे? अच्छा, हाँ जी। क्या पढ़ रहे थे? कौन सी बुक? मैं पढ़ रहा था क्या? खरगोश और कछुआ। खरगोश और कछुआ? क्या, जिसमें वो रेस लगाते हैं? हाँ जी, इतना तेज भाग रहा था कछुआ। और क्या कहते हैं, टॉर्टोइस इतना स्लो। अच्छा, तो फिर जीता कौन? टॉर्टोइस। टॉर्टोइस कैसे जीत गया अगर वो धीरे धीरे कर रहा था तो? क्योंकि क्या कहते हैं, रैबिट तो रास्ते पे सो गया। अच्छा, तो इससे आपने सीखा क्या कुछ? कि अगर आप किस चीज़ पे अच्छे हो फिर भी आपको एफर्ट से करना होता है, नहीं तो आप पीछे रह जाते हो। नहीं तो आप कछुए से भी हार जाओगे। और वो कह रहे हैं आर्यन एज इज 99। देखो, एक वैलिड बात है, जो भी है मजाक मजाक में ही सही, लेकिन इट्स वैलिड। तो आर्यन, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ में अगर अच्छे हो आपको उसको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना होगा, वरना कछुए से भी हार जाओगे। वाह, नाइस आर्यन। चलो जाओ तुम बेटा, पढ़ो और कहानियाँ पढ़ो। बाय बाय। मैम आप पढ़ लो। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो, बाय बाय। अच्छा, निकलो यहाँ से। मैंने एक चीज आर्यन से सीखी। क्या? तो ये जब कुछ स्कूल से सीख के आए होंगे तो एक बार इन्होंने टॉर्टोइस को टॉर्टोइस बोला। हाँ तो फिर मैंने इनको करेक्ट किया कि टॉर्टोइस नहीं होता, टॉर्टोइस होता है। हाँ। फिर इन्होंने मुझे बोला कि आप जाके चेक करें अपनी प्रोनाउंसिएशन। आई नो बच्चों, आप इसे कितने बच्चों को पता है। ये मेरे लिए भी एक्चुअली वो था जब इसने आके मेरे को बोला, आज मैंने हेयर इन टॉर्टिस की कहानी सुनी। मेरा टॉर्टिस क्या होता है? टॉर्टोइज होता है। उसने बोला आप कौन से ज़माने में जी रहे हो मम्मा, इट्स टॉर्टिस नाउ। एंड सच्ची में गूगल करके देखना प्रोनाउंसिएशन, भाई साहब। टॉर्टिस। यस, ओके, नाउ डिसमिस। नहीं तब तक सारे बच्चे मानेंगे टॉर्टिस। ग्रेट, अब आप जाइए। थैंक यू आर्यन, थैंक यू, वेलकम। बाय बाय। ओह बाय। चलिए, कूल आर्यन, बाय। ओके, तो आपका आई थिंक एंटरटेनमेंट हो चुका होगा। अब हम वापस अपनी गाड़ी को लेके आते हैं एंड डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं ना बेटा। चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट का एक और इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है जो आपको कहता है आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या है। तुम्हें पता है तो चार्ट सेक्शन में आग लगा दो। तुम्हें पता है तो चार्ट सेक्शन में आग लगा दो। या यस, 1 बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस 0 विच इज़ 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर विच विल बी 1। तो ये सब 1 होते हैं। शाबाश। अब इसके साथ ये भी बता दो, आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप एंड लेट्स से के कैप डॉट आई कैप। ये क्या होगा? वाह वाह वाह, क्या बात है। सारे के सारे बच्चों ने मचा रखा है यहाँ पे। यस, ये सारे के सारे 0 होंगे। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों? क्योंकि आई कैप या जे कैप या के कैप ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड कॉस 90 डिग्री 0 होता है। ओके, दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू वेरी इंपॉर्टेंट, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव। डन है। एंड ऑफ कोर्स आप जब ए डॉट ए लिखते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होता है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्रिकली जिस पे सवाल बनता है तुम्हारे सैम्पल पेपर में भी है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, ज्योमेट्रिकली ये बताता है डॉट प्रोडक्ट। कितने बच्चों ने थिएटर में मूवी देखी है रिसेंटली? ज़रा बताओ कौन सी देखी है? मैंने तो देखी थी, मतलब RRR देखी थी। ये प्रोजेक्शन के बीच में RRR कहाँ से आ गई? तो बेसिकली क्या है ना, प्रोजेक्शन का मतलब समझो। इसका मतलब है जब आपने इस तरह से वेक्टर हो तुम्हारे को इनिशियल, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और वो जो 70 mm की स्क्रीन सामने आई,
ये जो है ये कहलाती है तुम्हारी प्रोजेक्शन। पीछे से ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना स्क्रीन, हाँ यस, वाह वाह वाह, ठीक है, ये होता है तुम्हारा बेसिकली। तो ये प्रोजेक्शन कहलाता है। याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल, वैसे तो आपकी डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन दी अदर आप डॉट प्रोडक्ट से कैसे देते हो, ए डॉट बी, और जिसके ऊपर ऑन है उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हो। भूल भुलैया, ये बेटा भूल भुलैया तो बहुत साल पहले लगी थी, भूल भुलैया 2 देखी होगी, है ना। चलो ठीक है, उसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए मैं पूछ लूँ तो आप लिखोगे बी डॉट ए, ऑन इस पे है ना तो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इजी पीजी। हाँ बस ठीक है, हो गया भाई, हो गया, पता चल गया मुझे कि तुम लोग बहुत पिक्चरें देखते हो। ठीक है, अब ज़रा काम की बात कर ले सर। चलिए आइए एक्सरसाइज 10.3 पे। एक्सरसाइज 10.3 विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। चलो 10.3 क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन 2 आपका बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बताओ इसका, बता दो इसके बारे में। यार अभी तुमने 4000 लाइक नहीं किए, कितनी गलत बात है ना, दिल को कितना दुख हो रहा है। करो ये काम जल्दी से। चलो एंगल बिटवीन, जब भी आपने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेना होता है तो डॉट प्रोडक्ट ही यूज होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप कॉस थीटा को लिख सकते हो a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर मैं इसको लेट्स से वेक्टर a बुला दूं एंड इसको लेट्स से वेक्टर b बुला दूं, ठीक है, तो a डॉट b क्या होगा 3 प्लस 4 प्लस 3, ये आ जाएगा 3। तो यार ये तो तुम्हारा 10 आ गया। एंड हर एक का मैग्नीट्यूड निकालो आप फटाफट से, मुझे कॉस थीटा सारे के सारे बच्चे निकाल के देंगे। 1 प्लस 4 प्लस 9 तो रूट 14। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या हो जाएगा, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। सो कॉस थीटा अपना आ गया है 10 अपॉन रूट 14 इंटू रूट 14 यानी 5/7। तो थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 5/7। यस शाबाश, वेरी गुड सर। क्या बात मैम? कुछ भी नहीं, बता रही हूँ, क्वेश्चन हो गया। अरे वाह, मैं मारे नाराज हो रहा है। क्यों? कह रहे आपने अपने चैनल की मार्केटिंग तो मुझसे करवा ली, अच्छा मगर आर्यन के चैनल की मार्केटिंग बंद करेगा। अच्छा, उसको बोलो बुलाती हूँ 5 मिनट में, फिर बता दे अपने चैनल के बारे में। आपने आर्यन, चलो मैं बता देती हूँ भाई साहब, मुझे तो सेम घर में ही रहना है ना, समझ रहे हो तुम। आज के बच्चे बहुत खूंखार हैं, फटाफट से बता देती हूँ। तो जब आप मेरे चैनल पे जाते हो ना, है ना, तो ये रहा, यहाँ जब आप जाओगे तो आप आर्यन अग्रवाल के चैनल को डेफिनेटली चेकआउट करना फॉर सम अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड यू कैन ऑफ कोर्स सपोर्ट हिज एफर्ट्स। सो बाकी की भी वीडियोस पाइपलाइन में है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आर्यन अग्रवाल चैनल। चलो आ जाओ, ठीक है। सो कॉस थीटा हो गया है अपना, वेरी गुड। अब आप अगला सवाल, ये सारे के सारे बच्चे मेरे को जवाब देंगे। अगर तुम लोग इस वक्त इस वीडियो को अटेंड कर रहे हो ना, जिंदा हो ना, इफ यूर अलाइव, यूर लाइव एंड अलाइव। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन द सेकेंड वेक्टर। जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ ना।
क्या हो जाएगा, अगर आप इसको वेक्टर ए मान लो, इसको वेक्टर बी मान लो, डायरेक्ट सवाल है, ए डॉट बी विल बी 7 माइनस 3 प्लस 56 जो क्या हो जाएगा 60, है ना। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा 49 प्लस 1 प्लस 64, ओके 50 प्लस 64 आ रहा है ये 114. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग 30/29. बेटा क्या जवाब आ रहा है, मैम या तो गलत है या बच्चे गलत है, इस टाइम कौन गलत है, यही आ रहा है 60/√114. ठीक है जी, हो गया ये. चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ रही हूं मैं. हाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है. ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस डिलीटेड है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स डिलीटेड है, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में दे रखा है डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. तो यानी आपने ये करना है. ठीक है, हाँ जी. चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x फॉर अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है. ठीक है, जो आपको क्या दे रखा है, x माइनस ये डॉट x प्लस a इज इक्वल टू 12. आ जाओ बच्चों, जल्दी से बता दो ना. चलो क्या करोगे आप, देखो x डॉट x क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर. अब इसको यार ये a माइनस बी, a प्लस बी मत लेना, समझ रहे हो. हालांकि आंसर वही आता है, लेकिन टेक्निकली ये क्या होता है, प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a, जो हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर. नाउ क्योंकि आपका x डॉट a और a डॉट x सेम होगा, बिकॉज आपका डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ये दोनों आपस में खट जाएंगे एंड a स्क्वायर तो बेटा 1 हो जाएगा. तो बस आपको पता ही है फिर क्या आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x क्या आ जाएगा, √13. √13 इज इट, एब्सोल्युटली राइट. इजी इजी इजी. चलिए बहुत बढ़िया, कूल. आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ओके अच्छा, क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन 10 है. क्वेश्चन 10 कह रहा है वेक्टर ए, बी और सी आपको दिया हुआ है. वेक्टर ए इज गिवन टू बी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. वेक्टर c इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप, सच दैट a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b is perpendicular to vector c. Then find lambda. क्या आएगा, जल्दी ये वाला करें हम. क्या आएगा इसका आंसर, ला 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 ला. आ जाओ बच्चा आ जा. क्या आ रहा है आंसर, यस. आप सबसे पहले a प्लस लैम्डा टाइम्स, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, है ना. तो a प्लस लैम्डा टाइम्स b कैसे लिखोगे, 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स k कैप डॉट वेक्टर c इज 0.
आ जाओ, लैम्डा बताओ, लैम्डा बताओ, मुझे देखना है बच्चे क्या आंसर देते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन माय आर्मी, व्हाट विल दिस बी? सिर्फ इसको ओपन करना है। सो आप क्या करोगे, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे यानी कि 1, और भैया के का तो कॉम्पोनेंट ही नहीं है तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, क्या आ रहा है, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज 0, लैम्डा इज 8। जितने बच्चों ने भी 8 दिया है, क्लैप्स, यू कैन फाइंड क्लैप्स, क्लैपिंग हो जाए जरा चैट सेक्शन में। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ईच वन ऑफ यू। सुपर्ब माय आर्मी, बहुत सही, बहुत ही सही। चलिए अगला सवाल आ रहा है अब आपका। क्वेश्चन नंबर 13। आपको दे रखा है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी 0। तो आपको ये फाइंड करना है। ट्रिक बताऊं इसका आंसर क्या होगा, है ना? ट्रिक बताऊं कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा, मतलब आपको तो प्रूव करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, पर मैं आपको ना फिर फाइनल आंसर आपका मैच कर रहा है, सही आ रहा है या कि नहीं, उसकी ट्रिक भी सिखा दूंगी। ठीक है, कैसे? अब पीछे से देख के नहीं बोल रही बेटा मैं आंसर, समझो इसको। इसको करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन क्या है, जब भी आपका a प्लस बी प्लस सी ऐसे 0 देखा दिया है और a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए आपसे पूछा जाए, ठीक है, सो क्या होगा, आप इसको ऐसे लो, ऑब्वियसली ना, अगर कोई आपको सम 0 दिया हुआ है तो आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 0 ही होगा। पर नेहा मैम हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अब आप इसको ओपन कर सकते हो, a डॉट ए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, प्लस इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर आएगा, प्लस इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर आएगा, एंड आप इसको ओपन करते जाओ, यू विल गेट दिस। एक्चुअली ये डायरेक्ट नहीं आता, ट्वाइस आपका आता है a डॉट बी प्लस बी डॉट ए, जब आप एक एक को ओपन करोगे a डॉट बी प्लस बी डॉट ए, लेकिन आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए ट्वाइस ऑफ a डॉट बी हो जाएगा, सबके साथ यही काम हो जाएगा। अब ये आपको क्या दे रखे हैं, ये क्या दे रखा है, दे आर यूनिट वेक्टर्स, तो ये सब 0 हो गया, आपसे पूछा ये गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जो है ये क्या हो जाएगा, -3/2 के बराबर। यानी कि अब समझो, ट्रिक समझ लो एक बार, ट्रिक समझ लो एक बार, अगर आपको दे रखा हो a प्लस बी प्लस सी 0 एंड ये पूछा गया हो, ठीक है, ये गिवन हो और ये पूछा गया हो, ए बी सी का कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड जरूर दिया होगा। इस केस में यूनिट वेक्टर जरूरी नहीं है, ए का कुछ दिया हो सकता है, मैग्नीट्यूड बी कुछ और, आपका फाइनल आंसर आएगा -1/2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दिस इज द ट्रिक बच्चों। दिस इज द ट्रिक। अगर आपने अपना आंसर टैली करना है तो मतलब ये नहीं कि आपका सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा तो आप ये लगा के आ जाओ, नहीं, ये आपकी वेरिफिकेशन के लिए है। सीबीएसई के लिए मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रॉपर लिखोगे तो ऐसे, करोगे तो ऐसे, लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार आपका फाइनल आंसर सही आ रहा है कि नहीं, तो इस ट्रिक से आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। डन है जी, है ना? चलिए, वेरी वेरी गुड है बच्चा। ओके, सो इसी तरह के छुटकू पुटकू से सवाल और भी आगे हैं। शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप क्या कह सकते हो, ए बी प्लस बी सी इज द सेम एज सी ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मैं बढ़ रही हूं, आप भी मेरे साथ बढ़िए, विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट।
ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, जिसको आप बुलाते हो वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको समझ जाओ। सबसे पहली चीज, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि इसका आउटपुट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ये ए है, ये बी है, एंड अब यार इसके अंदर होगा कि या तो आप दो वेक्टर्स को ऐसे घुमाओगे या फिर नीचे से ऐसे घुमाओगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू एन कैप। अगर कोई मुझे बता दे एन कैप क्या है तो मेरी तरफ से इनाम है। बताओ, लिखो इन द चैट सेक्शन में, देखती हूँ सबसे पहले कौन जवाब देता है मुझे। जल्दी 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 बच्चा। वो सिकंदर ही, देखो इसके आगे मैं नहीं बढ़ाऊंगी। आई वांट टू सी 4000 लाइक्स, सबके सब अभी के अभी। प्लीज प्लीज प्लीज, चलो। बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि ये आगे कई सवालों में यूज करेंगे हम। इट इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये कॉन्सेप्ट इसका, हाँ यूनिट वेक्टर सही है, लेकिन और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यूनिट वेक्टर तो है ही क्योंकि कैप लगाई हुई है। परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, समझ रहे हो, मतलब अगर ये है और ये है तो इन दोनों को परपेंडिकुलर, यानी इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो आप ऐसा समझ लो जैसे एक्स वाई जेड प्लेन होता है ना, कि आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो दिस इज द वन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ ही गए होंगे कि इन जनरल ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि ए क्या जो आपका एन कैप है एक ऊपर की तरफ जाता है। अगर आप दूसरे डायरेक्शन में घुमा दो, जैसे ऐसे दो वेक्टर्स है, आप ऐसे घुमा दो तो ये ऊपर आ जाएगा, अगर आप उल्टा घुमा दो कि ये नीचे आ जाएगा। जैसे थंब रूल करा होगा आपने फिजिक्स में, ठीक है, नहीं भी किया तो आप इतना मैथमेटिकली याद रख लो कि इस केस में इक्वल नहीं होते, नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के। समझ में आ रही है ये चीज एवरीबडी? सर 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 तो सुनते ही नहीं, देखे जरा कहाँ है। चलिए कंपोनेंट फॉर्म जरा देखें। अगर आपका वेक्टर ए है, ऐसे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड वेक्टर b है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, यानी कंपोनेंट्स में दे रखा है। सर एक बात बताओ, अरे सर मतलब आप सुनते क्यों नहीं हो आवाज? आप सुनते क्यों नहीं हो आवाज? सर कल हमने 3D ज्योमेट्री करना है ना, तो आप इवेंट को रिलीज कर दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। उपहार तो इनाम तो बेटा तुमने आधा बताया है ना, इनाम तुम्हें पूरा चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, इस केस में अगर आपको a क्रॉस b निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट से i कैप j कैप k कैप, i कैप j कैप k कैप, एंड यहाँ पे आप क्या लिख रहे होते हो? इनके कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट वाले के इधर, सेकंड वाले के नीचे। ठीक है जी, एवरीबडी? यस और नो माय आर्मी? हम देखो सब आर्यन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है एवरीबडी, दिस इज सॉर्टेड। इतना हमने लिख लिया है। ये डिजिटल डंडा लेके आया है, जो बच्चा नहीं ठीक से पढ़ेगा उसको डिजिटल डंडा पड़ेगा। मैम मैं तो वेट ही कर रहा हूँ डिजिटल डंडे वाले। डीडी स्टार क्यों दे रहे हो? ये सब क्या कर रहे हैं? ठीक है, कूल। आधा इनाम, ठीक है बेटा, तोड़ के भेजती हूँ भी। चलो नेक्स्ट हम चीज क्या पढ़ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट क्या है? अगर मैं आपका i क्रॉस i पूछूं, j क्रॉस j पूछूं या k क्रॉस k पूछूं, वो क्या होता है?
एक मिनट। अच्छा वो कह रहा है कि अभी मत बताना, बाद में बताना प्लीज। ओके, वो कह रहा है मैं किसी रीज़न से आया हूँ। अरे हम जस्ट सेइंग आप किसी रीज़न से आए हो। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम उसका ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। सो वेरी क्विकली आर्यन बोल रहा है कि मैं जिस पहले काम के लिए एक और आया था वो मैं भूल गया, अब मैं फटाफट से करके जा रहा हूँ। आ जाओ आर्यन, फटाफट से आ जाओ फिर क्विकली। हाँ जी, माँ हमेशा पढ़ाते ही क्यों रहते हो ऐसे? तो मतलब ये आप बात करने आए हो बच्चों से? अगर आप पढ़ाते रहते हो तो कुछ तो रेस्ट चाहिए ना, फिर मेरे चैनल पे जाया करो। ओह, तो आर्यन अग्रवाल बोलने आए हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, वो ख़राब हो जाएगा। तो आर्यन बोलने आए, एक सेकेंड, मेरे चैनल पे पहुंचना है तो आप यहाँ से यानी कि मैथमेटिकली इंक्लाइंड के चैनल पे जाओ और यहाँ से आर्यन अग्रवाल के चैनल को चेकआउट करो एंड यू कैन हैव सम एंटरटेनमेंट एंड सम इंफॉर्मेशन। सो इंफोटेनमेंट सबसे शॉर्ट वीडियो दिखा देते हैं। ये तो आप योगा कर रहे हो। हाँ जी मैम, अच्छी है ना, एक बार दिखा दो प्लीज। ये लो, ठीक है, वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट। तो चलो बाय बाय, चलो बाय बेटा, बाय बाय। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो। ओके मैम, आप जितना पढ़ाओगे उतना पढ़ा लो आप। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। चलो ग्रेट, थैंक यू आर्यन। आर्यन बोलता है अब अपने तो चैनल की बात करते रहे तो मेरे चैनल की क्यों नहीं करती? छोटा पटाखा बड़ा धमाका, समझ रहे हो ना। एनीवे, वापस आओ वापस आओ, क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाओ बेटा। हाँ जी, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या कहता है? वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे याद करने का तरीका, अगर मैं आपसे पूछूं आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के या के क्रॉस आई, आपसे पूछा जाए तो जब तक तो तुम कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। यानी कि जब तक आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा लाइफ में, समझ रहे हो, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। यानी आई क्रॉस जे आपको नेक्स्ट देगा के, जे क्रॉस के आपको नेक्स्ट देगा आई कैप, एंड के क्रॉस आई, क्योंकि सब क्लॉकवाइज चल रहा है, आपको जे कैप दे देगा। लेकिन जो तूने छेड़ा मैं भी हूँ टेढ़ा, समझ रहे हो। वो कहता है अगर तुमने उल्टे, आप समय की कद्र नहीं करोगे, समय सब नेगेटिव कर देगा लाइफ में। यानी कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, सो जे क्रॉस आई विल गिव मी नेगेटिव के, ऐसे ही सारा कुछ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, इजी है। वो हमने वैसे भी देखा था ना, ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये याद करने का सबसे आसान तरीका होता है, ये याद करने का सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है जी, चलो सुपर्ब सुपर्ब, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। दिस इज डन, है ना। ओके, नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपका ए क्रॉस बी जीरो है तो, एंड इफ आई ऑलरेडी नो कि भैया ए और बी वेक्टर्स नॉन जीरो है, ऐसे केस में ये क्या इम्प्लाई करता है, जल्दी बता दो। इसका मतलब आपका साइन थीटा जीरो है, यानी थीटा जीरो है ना। इस केस में यानी कि दोनों के दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंड दिस इज पॉसिबल टू एंड फ्रो। जैसे a डॉट बी इक्वल टू जीरो से आपको वेक्टर्स परपेंडिकुलर मिलते थे, उसी तरह से a क्रॉस b इक्वल टू जीरो से वेक्टर्स अपने पैरेलल हो जाते हैं। शाबाश मेरी आर्मी, मेरे शेर, मेरे चीते, वेल डन, सुपर्ब, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो, है ना, आ रहा है ना, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए अब
आपका रह गया है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है आपका ये क्या क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ जी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बेटा ज्योमेट्रिकली? यस, वो कहता है आपको क्या देता है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो इट गिव्स मी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यस एब्सोल्युटली, लेकिन प्रोवाइडेड ये एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए। दे हैव टू बी एडजेसेंट साइड्स एंड को इनिशियल साइड्स, तभी आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखता है। अगर मैं हाफ कर दूं तो वो क्या देगा? अगर मैं हाफ कर दूं तो व्हाट इज दिस इक्वल टू बच्चा? एक पैरेललोग्राम को आप डिवाइड करो तो दो इक्वल ट्रायंगल्स आते हैं, ठीक है? तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। उधर अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि यार देखो, अगर आपने जैसे इसका हाफ किया तो आपके दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आ जाते हैं, चाहे इस डायगोनल से करो चाहे उस डायगोनल से करो। नाइस नाइस, हाँ जी बिल्कुल ठीक। अच्छा एक और चीज़ वहीं पे है, जाओ बाय बाय, ठीक है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब अनदर थिंग इज, अगर मेरे को डायगोनल्स दिए हो इंस्टेड ऑफ दिस, तो मैं थोड़ा सा कलर कोडिंग कर देती हूँ। अगर मुझे डायगोनल्स दे रखे हैं बच्चों, ऐसे केस में एरिया क्या होता है? इन केस आई एम गिवन द डायगोनल्स, लेट मी सी कितने बच्चे इसका आंसर जब बता पाते हैं मुझे। चलो 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 चलो, यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन केस ऑफ डायगोनल्स आप ऐसे भी लिखते हो, d1 क्रॉस d2 का हाफ, दिस बिकम्स एरिया ऑफ योर पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स। यस, शाबाश शाबाश मेरी आर्मी, ठीक है, कूल है। तो क्या मेरी आर्मी तैयार है 10.4 के साथ धूम धा डिशुम करने के लिए? आ जाओ। सुनो, it says find a unit vector. To find a unit vector, कैसा unit vector? Which is perpendicular to both a plus b and a minus b। जहाँ पे वेक्टर a दे रखा है, मुझे बताओ ऐसा वेक्टर निकालोगे कैसे? मोहम्मद, मैं इसकी बात पहले ही बता चुकी हूँ बेटा कि DRs एंड DC हम कल की उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि वो 3D ज्योमेट्री में बेसिकली यूज होगा आपका, ठीक है? सो डोंट वरी, वी विल डू इट बट नॉट राइट नाउ। हाँ जी, कीवर्ड ये है परपेंडिकुलर टू बोथ, हल्का सा एन कैप, बिल्कुल सही कहा, एन कैप। तो सबसे पहले आप a प्लस बी निकालो, विच इज 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है? उसके बाद a माइनस बी निकालो, सब्ट्रैक्ट करो 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है जी, आ गया? यस। अब आपको एन कैप याद है, मैंने बताया था कि ऐसा वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो अगर मैं इसको सी वेक्टर बुला दूँ, इसको डी वेक्टर बुला दूँ,
तो यानी कि आपने ये जो वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ, ये एक तरीके से एन कैप हो जाएगा, जिसको आप ऐसे निकाल सकते हो। यानी आप इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो। ये हुई ना बात, सुपर्ब मेरी आर्मी, शाबाश, खुश कर दिया तुमने। ठीक है, तो C क्रॉस D निकालेंगे, I कैप J कैप K कैप, which will be 4 4 0 2 0 4, which will be 16 I cap, this will be 16 J cap and -8 K cap। सबके सब कंफर्म करो, यही आ रहा है आंसर, 16 I cap, 16 J cap, this thing। ठीक है जी, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, वही तो निकाला है अभी बेटा। ठीक है, वंस यू हैव डन दिस, अब क्या करेंगे हम, अब इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे। माइनस के कैप नहीं बेटा, ये क्या आएगा, 0 इंटू -8 के कैप। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। चलो, सो जस्ट टेक आउट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हो, इनफैक्ट इसमें से अगर आप 8 कॉमन ले लो, तो C क्रॉस D की जगह अगर आप 8 कॉमन ले लो, तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बिकम जस्ट दिस मच, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो ये तो आप 64 पहले ही लेके, एंड दिस इज गोइंग टू बी 4 + 4 + 1, सो 8 इंटू 3 24। कितना बढ़िया तरीका दिखाया ना निकालने का आंसर, है ना। अब आप इसको प्लस माइनस लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये वेक्टर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, सो जस्ट टेक बोथ ऑफ देम। तो एन कैप आपका क्या आ जाएगा, 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप माइनस 8/24 के कैप, एंड इसका ऑब्वियसली प्लस माइनस जो आप ऑब्वियसली लिख दोगे 2/3 आई कैप माइनस, मतलब क्या ही इसमें बच गया। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो एक बार लिख लो इन द चैट सेक्शन, KDS हो गया, यानी कि द क्वेश्चन इज किल्ड, डेड एंड स्लॉटर्ड। तो लिख दो KDS, KDS। कम ऑन मैन, हाँ रूट 576 भी बेटा ऑब्वियसली तुम्हारा 24 ही होता है, चाहे वैसे करो या ऐसे करो। द कॉल इज योर्स। डन 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 डन, चलिए बहुत ही बढ़िया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइस नाइस नाइस, मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। चलो ओके, सपोज मैं आपके साथ क्वेश्चन 5 ले रही हूँ। फाइंड लैम्डा एंड म्यू, जब आपको ये दे रखा है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू, बताइए इसको कैसे करोगे। When this has been given to be equal to 0 वेक्टर। देखो अगर तुमको आज की वर्कशीट चाहिए तो मुझे भी 5000 लाइक चाहिए, हक है मेरा। वीडियो के ख़त्म होने से पहले I want to see कम से कम 5K प्लस लाइक्स। ये क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो यार, ईजीएस्ट तरीका है सवालों को सॉल्व करने का। 1 लैम्डा म्यू, और ऐसे लिखो, मैं 0 वेक्टर को ऐसे लिख सकती हूँ ना, सो दैट आई कैन देन कंपेयर। अगर 2 वेक्टर्स पर इक्वल होते हैं यानी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे, है ना। हाँ, सो दिस इज गोइंग टू बी 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज 0। ठीक है,
या फिर जे कैप के साथ क्या आ रहा है तुम्हारा 2 म्यू माइनस 27 इज 0। तो भैया म्यू तो बहुत ही प्यार से 27/2 आ गया, ठीक है। एंड लास्ट वाले के साथ हम देखें तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज 0, सो लैम्डा इज 3। आई गेस ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉट दिस। बहुत ही सिंपल सा 2 मार्क का सवाल आ सकता है। लैम्डा इज 3, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है जी, बिल्कुल सही, शाबाश। ओके कूल। अब अगले सवाल पे जा रही हूँ, इंटरेस्टिंग। उसके बाद बोलोगे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आज थोड़ी करते हैं, ठीक है, कुछ मिक्स सवाल करेंगे। राइट नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब ये मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स मत लगा देना, जिसकी वर्टिसेस आपको दे रखी हैं 1 1 2, बी दिया हुआ है 2 3 5, सी दे रखा है 1 5 5। एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद दीज वर्टिसेस कैसे करोगे? आई वॉन्ट टू नो द आंसर फॉर दिस वन। बच्चों कैसे निकालेंगे आप? मुझे ये चीज़ पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो ऐसे निकलता है कि अगर आपकी 2 को इनिशियल साइड्स हो पैरेललोग्राम की, यानी अगर मैं ए बी और ए सी वेक्टर निकाल दूं, कोई भी जो सेम पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा हो, ए बी ए सी या बी ए बी सी या सी ए सी बी, कुछ भी चलेगा, है ना, कुछ भी चलेगा। तो मैंने पहले वेक्टर ए बी निकालना है और उसके साथ ए सी निकालना है। देख लो दोनों सेम से स्टार्ट होने चाहिए बॉस, ये इंपॉर्टेंट है। वेक्टर ए बी क्या होगा ज़रा चैट सेक्शन में लिखना ज़ोर से, नहीं मतलब ज़ोर से लिखोगे कैसे, फिर लिखना ज़रा चैट सेक्शन में। आई शुड हैव आस्क्ड। हाँ पोजीशन वेक्टर ए बी की, बिल्कुल ठीक। सो 2 - 1 करा था ना बिगनिंग में, इट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ 3 - 1 + 5 - 2, ठीक है जी। ए सी भी उसी तरह 0 i कैप 4 j कैप + 3 k कैप। यस 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 एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी अब आप करोगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा उसका हाफ, इसके मैग्नीट्यूड का हाफ, है ना। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ये क्या दिया है पहले तो ये आप निकालेंगे। सो 1 2 3 0 4 3 एंड फिर इसका मैग्नीट्यूड लोगे आप और फिर उससे हाफ कर दोगे। लेट मी सी कितने बच्चे क्या क्या आंसर दे रहे हैं। √61/2। अच्छा जी, तो देख लो यार पहले अच्छे से कैलकुलेशन वगैरह सही से करना, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह सही से करना। ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ दिस विल बी आई कैप के साथ क्या 6 - 6 - 12, सो -6। जे कैप के साथ आपका क्या आ जाएगा 3, के कैप के साथ क्या आ जाएगा आपका 4। बस अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो विच विल बी 36 + 9 + 16 एंड या 41 and 16, नहीं एक मिनट सही है ये लास्ट में 4 ही आ रहा है, देखना बेटा एक बार ही कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 16 है, 9 है, 25 एंड 36, हाँ √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। यस यस यस, सुपर्ब सुपर्ब मेरी आर्मी, ठीक है, नाइस। चलिए तो ये तो हो गया, बहुत ही सिंपल रहा अपना सवाल ये वाला। आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। तो मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन 11, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इसके बाद सबसे पहले तो आपके लिए यार एक पोल लगा हुआ है, आपकी पूरी टर्म 2 की प्लेलिस्ट लगी हुई है, फटाफट से जाकर उसमें जवाब दो कि आपने उसको सेव करके रखा हुआ है या नहीं। एवरीबडी, आई एम रीडिंग आउट योर चार्ट्स, कम ऑन माई आर्मी, आई एम रीडिंग आउट योर चार्ट्स। एंड मिसलेनियस तो मैं तभी शुरू करूंगी जब मुझे 4500 से ज़्यादा लाइक्स दिखेंगे, तभी स्टार्ट करूंगी मैं। ओके, सो क्वेश्चन 11 आपको क्या कह रहा है, लेट वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ 3
मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2/3 है, देन A क्रॉस B इज अ यूनिट वेक्टर, ओके। इफ एंगल बिटवीन A एंड B क्या है, एंगल बिटवीन A एंड B क्या है? सो आपको बहुत क्लियर पिक्चर दे दी गई है। A क्रॉस B इज अ यूनिट वेक्टर को यार मैं इस तरह से लिख सकती हूँ आपका, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना। तो बताइए एंगल क्या होगा इनके बीच में। एक बात सुनो मेरी, A क्रॉस B अगर मैं बाय द डेफिनेशन जाऊँ तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। बॉस एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 इंटू √2/3 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इज 1/√2, थीटा इज 45 डिग्रीज, बोले तो π/4। क्यूट सा क्वेश्चन, बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन है ना। हो गया। कम ऑन पीपल, आई वांट टू सी सम स्पाइक इन द नंबर ऑफ लाइक्स। अब मैंने यार एक ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, एक ये मिसलेनियस एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रही हूँ। मैं एग्जाम्पल नंबर नहीं बता रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल सॉल्व भी कराया था और आपको ट्रिक भी सिखाई थी। तो मुझे ज़रा बताओ, आपको दे रखा है A वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज वेक्टर 0, ठीक है, एंड आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 4, मैग्नीट्यूड ऑफ C इज 2। आपको पता लगाना है A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A क्या होगा। मैं आप लोगों के लिए यार टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ एक बार। आई एम जस्ट टेकिंग अ वाटर ब्रेक। मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ, आपने मुझे इसका जवाब बताना है। मैम एक ना, हाँ बताओ। 1 मिनट, बच्चों को बोलो या आंसर लिखना है इसका। जी मैम मैं बोलता हूँ। तो बच्चों एक टर्म 2 का लिंक पिंड है चैट में। हाँ जी सर। क्या सोच रहे थे? अरे मैम ये ऑन था, हाँ जी। सेशन खत्म नहीं हुआ। नहीं सर, अभी तो पिक्चर बाकी है एंड बच्चे भी जवाब दे रहे हैं। सर बच्चों को ट्रिक पता है, आपको पता है इसको, ये एक्चुअली 3 मार्कर या 4 मार्कर है, लेकिन इसकी ट्रिक सिखाई है मैंने इन्हें एक आंसर वेरीफाई करने के लिए। ऐसा नहीं कि 3 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चन में उठाकर ट्रिक लगा दो, बट हाँ मैंने सिखाया था ना कि अगर आपसे ये चीज़ पूछी हो एंड A प्लस B प्लस C 0 हो तो हमेशा आपका आंसर -12 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर आता है। तभी सारे के सारे बच्चे ये दे रहे हैं। क्या बात है, देखो मज़ेदार था कि नहीं था, मज़ा आया कि नहीं। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे, पिंड है। मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे तभी जाऊंगी, मैंने साफ बता दिया। आई वांट टू सी एटलीस्ट 4.5 के लाइक्स। सर अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं आगे जाने से पहले कि एज पर द शेड्यूल आपका 3D ज्योमेट्री कल के लिए हो चुका है शेड्यूल। तो आप रिमाइंडर सेट करके इस वीडियो को भी लाइक कर लो, ठीक है, ताकि आपको एक आधा घंटा पहले रिमाइंडर आ जाए और आप इसको भूलें नहीं। समझ में आ रहा है? शेड्यूल उन बच्चों के लिए जो नए हैं शायद इस चैनल पर, मैं आपको बता दूं ये शेड्यूल अपना चल रहा है, ठीक है जी, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स देखो होते जा रहे हैं। अब
बाकी के चैप्टर्स ऐसे बचे हैं। एंड इसके आगे आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी भी करने वाले हैं। हम मतलब मैं मार्क कराने वाली हूँ आपके पूरे चैप्टर्स में से आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आपके आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस, आपके एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चंस, सब कुछ हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड यस, सर ने एक पोल लगाया हुआ है आप लोगों के लिए। लेट मी सी हियर कितने बच्चों ने ये देखा है। ओके या ये देखो लाइव चैट पे तुम्हारे यार ये पोल लगा हुआ है। टाइड की नहीं बेटा, टाइड नहीं, ये आर यू अवेयर अबाउट नेहा मैम्स टर्म 2 प्लेलिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग फ्रॉम बेसिक्स। तो यहाँ पे लिंक पिंड है आपका tinyurl.com/12th term 2 with नेहा, जिसके अंदर जो भी हम इस सीरीज में चैप्टर्स कर रहे हैं मैं सारे के सारे इसमें लगाती जा रही हूँ। इसके अलावा अगर आप एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हो तो ये ऑलरेडी वीडियोस हो चुकी हैं, आप चाहो तो इनको जाके 2x पे भी देख सकते हो। मैं वही कह रहा था कि लिंक मैंने पिन किया हुआ है चैट हाँ, में। मैंने वही देखा और बोला। अच्छा, वो आप क्योंकि मैं वही देख रहा था मैम, एक पोल भी लगा हुआ है जी, तो आई एम नॉट श्योर आप देख सकते हैं। मैंने देख लिया सर। अच्छा, कि कितने बच्चों ने सेव किया हुआ है। जी, क्या रिजल्ट है मैम? सर इस वक्त आप अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट मतलब क्लोज टू 5000 वोट्स आ चुके हैं, जिसमें से 71% जनता कह रही है कि उन्हें पता है, उन्होंने सेव किया हुआ है, एंड बाकी कह रहे हैं कि नहीं लेकिन अब हम करेंगे इसको सेव। तो 30% जो जनता है यार, कम ऑन जाग जाओ। मैम इस लिंक को सेव करने से हमें क्या फायदा है? बच्चे अगर पूछें तो क्यों करें? एग्जैक्टली सी देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो जितनी भी वीडियोस इस सीरीज की चल रही है आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि हम अपडेट करते रहते हैं इसको डेली, ठीक है। नंबर 2, अगर आप एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, डिलीटेड सिलेबस करना चाहते हो तो ये फ्रॉम बेसिक्स, ये सारी की सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाइज हुई है तुम्हारी। मैम अच्छा, मैं ऐसा बच्चा हूँ जिसको कुछ नहीं आता, कोई वेक्टर्स मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है जी, फिर क्या करें? तो वेक्टर्स की एक तो आज जैसे बेसिक सीरीज चल रही है, वरना आप यहाँ से वेक्टर्स कर सकते हो। बिल्कुल 0 to हीरो सीरीज हमने चलाई थी, सो आप डेफिनेटली इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। जो बच्चे फिर से बोल रही हो, और अगर एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ लो तो आप 30+ मार्क्स तो आराम से बना सकते हो, प्रोवाइडेड आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो यार सवालों की। अच्छा ठीक है, वो तो आपने 0 से बच्चों ने कर लिया, मगर मैं तो ऐसा बच्चा हूँ, मैंने तो एनसीईआरटी कर लिया, मैं क्या करूँ? मैं क्यों प्लेलिस्ट डाउनलोड करूँ? मुझे पता था अब आप इसी पे आओगे। तो जो बच्चे यार जिनको बेसिक्स आते हैं, एनसीईआरटी आती है, तो आपके लिए इसी के नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये वीडियो की सीरीज लगी हुई है, जिसके अंदर मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर 22 का जो आया है उसके लेटेस्ट क्वेश्चंस इन सारी वीडियोस में किए हुए हैं। पीडीएफ भी इन वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाकर डायरेक्टली फिर इनको करो। समझ में आ रहा है? और क्वेश्चंस रिवाइज करना चाहते हो और पुराने सवाल करना चाहते हो, फिर ये वाली सीरीज है। सो आप इन शॉर्ट किसी भी तरह के बच्चे हो, आपको ये प्लेलिस्ट फ़ायदा ही देने वाली है, तो डाउनलोड करके चेकआउट ज़रूर करो, ठीक है बच्चा? एवरीबडी चलो अब मैं वेरी क्विकली जा रही हूँ तुम्हारे कुछ मिसलेनियस सवालों पे, तो आ जाओ। 3D का लिंक नहीं मिल रहा, अभी मैं पिन करवा दूंगी यहीं पे, उसकी टेंशन मत लो। और अगर आज की वर्कशीट चाहिए तो मिनिमम 5000 लाइक मुझे देखने हैं इस वीडियो पे, एंड कल वाली वीडियो पे मिनिमम 500 लाइक्स पहले से देखने हैं, तभी मैं आपको 3 वेक्टर्स की आज वर्कशीट दूंगी। यही बेटा जिद होती है नहीं हम आपकी। मिसलेनियस एक्सरसाइज, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस वन? जैसे कि आपको अगर मैं ये क्वेश्चन दूं, फॉर एग्जाम्पल write down a unit vector in the xy plane making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। तो ये थोड़ा सा डायरेक्शन कोसाइंस का आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है इसके अंदर। क्या कह रहा है वो बेसिकली कह रहा है एक्स एक्सिस के साथ अगर आप 30 डिग्रीज का एंगल बना रहे हो, ठीक है, एंड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दिस, तो यानी कि एक इस तरह का यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्रीज वो बना रहा है, एंड ये है, ठीक है। तो यार ये जो आपने ब्रेकअप देखा होगा कंपोनेंट वाइज, वो क्या कहता है, आप कैसे लिखते हो? ये फिजिक्स का बेसिकली आपने सवाल होगा, जितने भी साइंस के बच्चे होंगे कैसे करोगे? यूनिट वेक्टर तो आपको चाहिए ही है ना? क्या लिखोगे इसको? हाँ, आपका जो ये होता है,
ये क्या देगा आपको, दिस इज गोइंग टू गिव यू cos 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा, √3/2 है ना। एंड यहाँ पे क्या होता है आपका sin 30 डिग्रीज, जो क्या हो जाएगा 1/2। एंड आपको पता है कि इनके साथ के डायरेक्शन वेक्टर्स क्या रहेंगे, i कैप एंड j कैप, ठीक है जी। एंड क्योंकि ये यूनिट वेक्टर दे रखा है ऑलरेडी, तो मैग्नीट्यूड की टेंशन नहीं है, √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप, यही इसका आंसर होने वाला है। यस, परफेक्ट परफेक्ट, शाबाश। मैम 3D ज्योमेट्री का लिंक पिन कर दिया है इसी चैट में। और मैम 2000 बच्चे ऑलमोस्ट, मैम क्यों 1000 लाइक्स ना मांगे जाए मैम? बात तो सही है। अच्छा सर देख लो, अब आज मेरे हाथ में नहीं है वर्कशीट लगाना, तो भैया सर कह रहे हैं कि 1000 लाइक्स में 3D ज्योमेट्री के ही आपको आज की वर्कशीट रिलीज करी जाएगी। सर का डिसीजन है भाई, सर को पटाना पड़ेगा आपको। ओके, अगले सवाल पे जाते हैं, तब तक विच आई वांट टू डिस्कस राइट नाउ। क्वेश्चन 6 बहुत बढ़िया सवाल। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। तो मैं मान लेती हूँ कि एक वेक्टर कोई r मुझे फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड अपने को 5 यूनिट्स दिया हुआ है, एंड इट इज पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a जो है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर b जो है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। चलिए बताइए बच्चों, जल्दी से बता दो ना। 10.5 नहीं करनी, 10.5 है ही नहीं। कौन सी एक्सरसाइज ढूंढ रहे हो भाई, कौन सी एनसीईआरटी की किताब है तुम्हारे पास? 10.5 है ही नहीं। अरे मतलब ऐसी कोई बुक में एक्सरसाइज नहीं है। वर्कशीट का आंसर, सर वर्कशीट का आंसर इंटीग्रेशन वाला तो आपने शेयर कर दिया था ना टेलीग्राम ग्रुप पे, दोनों इंटीग्रेशन। एक बार इसे देखेंगे, डेफिनेट का भी होना चाहिए सॉल्यूशन, मतलब आप जो भी कर रहे थे। मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। हाँ जी जी, एवरीबडी। ओके, पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ, यस। तो सबसे पहले अगर मैं इसको वेक्टर ए ले लूं, वेक्टर बी ले लूं, रिजल्टेंट मतलब आप इनको ऐड करोगे, विच इज 3 कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड इसका आपने बोला पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस, यानी कि मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो इट इज गोइंग टू बी 9 + 1, है ना। तो फाइनली इसका रिजल्टेंट यानी आप इसका यूनिट वेक्टर लोगे। ये ऐसा ही सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, करेक्ट, मानते हो ना। तो दिस विल बिकम एक्चुअली 3/√10 i कैप प्लस 1/√10 j कैप, है ना। और आपका फाइनल वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स दिस, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनटू हम यूनिट वेक्टर करते हैं। ठीक है, देखो बॉस एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, इस चैनल पर जो भी काम आज तक मैं करती आई हूँ, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ पैशन। तो मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि भैया मुंह से तो मैं बोल रही हूँ फ्री है, ये सेशन वो सेशन, और मन में सोच रही हूँ कि अल्टीमेटली तो भैया तुमको कोर्स ही बोलूँगी ना कि ये जाके खरीद लो। द इंटेंट इज़ वेरी क्लियर, एंड ये मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हर रोज़ हमारे साथ हज़ारों नए बच्चे जुड़ते हैं इस चैनल के साथ। तो यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग कि एक टीचर यार जो पिछले 15 साल से मैथ्स पढ़ा रही है 11th 12th JEE NDA के स्टूडेंट्स को, आई एम गिविंग आउट ऑल दिस एब्सोल्युटली फॉर फ्री विद द वेरी सिंपल इंटेंट कि यार जितने भी बच्चे हैं कोने कोने में उनके पास ये चीज़ पहुँचे, ये कंटेंट पहुँचे। देयर इज़ नो अदर एजेंडा, देयर इज़ नो अदर मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब कोई भी और दिमाग में टेंशन नहीं है मेरे। एंड इस चीज़ के लिए बिकॉज मुझे पता है बहुत ज़्यादा कई लोगों से मैंने सुना है, बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि भैया जब देखो लाइक मांगती रहती है, जब देखो सब्सक्राइब करने के लिए रहती है। भैया सिर्फ यही मांग रही हूँ जो
फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम्हारे लिए, क्योंकि यार अप्रिसिएशन किसको अच्छी नहीं लगती। अगर कोई काम कर रहा है, दिल से कर रहा है, अगर आप उसको इनकरेज करने के लिए लाइक कर रहे हो, who doesn't like? Ultimately you need motivation, right, in some form or the other, and मेरी मोटिवेशन बच्चों के लाइक्स हैं। मेरी मोटिवेशन तब है जब एक बच्चा कहता है यार मैम मैं आपसे पढ़ा था या पढ़ी थी, इस चीज़ में मेरे को बहुत हेल्प करी, राइट एवरीबडी। तो मेरे दिमाग में ये नहीं है कि भैया मुंह से तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ ये फ्री है, क्वालिटी है, लेकिन मन में तो सोच रही हूँ कुछ और कि हाँ भैया खरीद लेना, कमीशन मिलेगी। समझ गए हो ना तुम? अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आई थिंक आई मेड इट वेरी वेरी लाउड एंड क्लियर, राइट। सो फटाफट से ये काम तो हक है फिर मेरा। आप ऐसे समझ लो कि यही आपकी फीस है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है, राइट। तो जो लिंक पिंड है उस पर भी मुझे मतलब सर ने आज बोल दिया कि जब 2000 बच्चा अब तक है तो 1000 लाइक्स पे उस पर मिनिमम चाहिए। टेक्निकली तो सबको करना चाहिए यार लाइक, एंड उसके साथ साथ इस पे तो 5000 चाहिए ही चाहिए है। एवरीवन यू हैव टू डू इट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एंड वीडियो के नीचे यार कमेंट ज़रूर छोड़ा करो एज अ फीडबैक कि मुझे भी फील हो कि हाँ यार क्या हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या नेहा मैम इज ऑल्सो गोइंग बिकमिंग अ वेक्टर क्वांटिटी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि भैया मैग्नीट्यूड पढ़ाया जा रहा है लेकिन वो सही दिशा में नहीं जा रहा। समझ रहे हो एवरीबडी? चलिए जल्दी करा जाए ये काम। मैम बट 3D ज्योमेट्री का बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब जैसा परसेप्शन है। सब परसेप्शन तो बहुत चीज़ों के बना दिए जाते हैं, मुझे तो लगता है ज़्यादा ना वो उसको भूत की तरह दिखाया जाता है। ट्रस्ट मी, उसको इस तरह से पढ़ाऊंगी इट विल बिकम रियली ईजी फॉर यू। कुछ ज़्यादा नहीं है। एक तो ना ज़रूरत से ज़्यादा फॉर्मूला बच्चे रटते हैं। ट्रस्ट मी, कई फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो मैं आपको बोलूँगी छोड़ दो। ट्रस्ट मी छोड़ दो, क्योंकि आपको दूसरा रूट सिखा दूंगी कि भैया इस बेसिक फॉर्मूला से भी आप सेम चीज़ निकाल सकते हो। सो डू नॉट मिस टुमारो सेशन। मैं पहले ही बोल रही हूँ, आपने 3D ज्योमेट्री एक अलग अंदाज में नहीं पढ़ा होगा, राइट एवरीवन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फटाफट से बढ़ रहे हैं। दिस वन सेज एंड यस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से काफ़ी PYQs तुम्हारे आए हुए हैं। इनफैक्ट मैंने आज की वर्कशीट में भी इस तरह का सवाल दिया है। तो जिस बच्चे ने मिस कर रहा है कोई बच्चा, तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है ज़रा समझो। आपको वेक्टर A दिया हुआ है, आपको वेक्टर B दिया हुआ है, +7k क्या, एंड ऑफ कोर्स यू आर गिवन वेक्टर C. Now you have to find a vector D which is perpendicular to both vector A and vector B, and C dot D is 15. अब इसी में ना ये सारी फिगर्स बदल बदल के आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगी यार वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो उसकी टेंशन मत लो। वैसे अभी भी लगा हुआ है लेकिन डिस्क्रिप्शन में एक्सक्लूसिवली भी दे दूंगी। इस सवाल को मैं आपको दो तरीके बताती हूँ जिस तरह से बच्चे इस सवाल को करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, यस यस यस, या आई विल शो यू 2 ways। एक तो बच्चे यार इस तरह से करते हैं कि आप बोलते हो वेक्टर डी को कुछ भी एज्यूम कर लिया। लेट्स से वेक्टर डी इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब आपको दे रखा है यार कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो आप यार बोलते हो फिर डॉट प्रोडक्ट डी डॉट ए 0 है ना, आप बोलोगे डी डॉट बी 0 है, और आप बोलोगे सी डॉट डी 15 है। दिस इज मेथड 1। तो आपकी 3 इक्वेशन बन जाएगी 3 अननोन्स में, फिर आप उनको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। यानी d डॉट ए इक्वल टू 0 आपको क्या कह रहा होगा, इट विल से आई मीन इट विल गिव यू x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। आपको d डॉट बी क्या कह रहा होगा, 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0, एंड c डॉट d विल गिव यू 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 0, है ना। ये चीज़ आपको दे रखी होगी, एंड सॉरी नॉट 0 इक्वल टू 15, एंड अब आप एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करोगे। ये है आम जिंदगी। अब आएगी नेहा मैम की आर्मी की ज़िंदगी।
ठीक है, तो मेथड 2 क्या है आपका, अब ये समझना। क्वेश्चन में ही हिंट छुपा है इफ़ यू रीड इट थॉरली। ये मतलब प्रोसीजर थोड़ा, ये वाला थोड़ा लंबा ज़्यादा है जो मैंने मेथड 1 बताया। ओके, हिंट इसी में छुपा है। D इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड B। इसका मतलब आप बोल सकते हो D इज सम नॉन जीरो क्वांटिटी टाइम्स A क्रॉस B। याद है वो n कैप वाली कहानी, है ना? हाँ, तो यानी कि आप A क्रॉस B यानी D इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B ले लो, उसमें निकालना कितनी देर लगेगी। फिर भी आपको मेथड 1 अच्छा लगे तो उससे कर लो, बट दिस इज क्विकर। ठीक है, सो वेक्टर D आपका हो गया क्या, 28 + 4 32 आई कैप, 7 - 6 ओके, -2 -12 -14 लैम्डा। एक बार चेक कर लो ये सबको सही मिल गया। यस, D इज पैरेलल टू A क्रॉस B, बिल्कुल सही। एंड ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है बच्चा, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लो, है ना? हाँ, नेक्स्ट आपको दी हुई है C डॉट D = 15, सही है, तो आप तो लैम्डा डायरेक्ट निकाल सकते हो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसे है, 32 लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू -1 -14 लैम्डा इंटू 4 इज इक्वल टू 15। लैम्डा की वैल्यू निकालो सबके सब, आई एम वेटिंग फॉर एवरीबडी। चलो जल्दी जल्दी लैम्डा की वैल्यू निकालो सबके सब। लैम्डा क्यों लिया 80? मनीषा, ये बेसिकली क्या है कि आप जब बोलते हो ना कि कोई चीज़ इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो वो उसके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होती है। अगर आपने बिगनिंग में पढ़ा हो A इज पैरेलल टू B व्हेन A इज सम लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, एक प्रोपोर्शनैलिटी है बेसिकली 3/2। अच्छा, मैक्सिमम जनता कह रही है 3/2, तो वेक्टर D तो आ गया बेटा, वेक्टर D तो साफ आ गया, 3/2 डाल दो, 3/2 टाइम्स 32 आई कैप माइनस 3/2 टाइम्स जे कैप माइनस 14 इंटू 3/2 टाइम्स के कैप। सिंप्लीफाई करके गिव मी द आंसर, है ना? सिंप्लीफाई करके गिव मी द आंसर, तो क्या आ जाएगा? अरे बच्चे अलग अलग आंसर निकाल रहे हैं भाई, इतने सारे कैसे आंसर आ सकते हैं? फिर चेक कर लो आप, मैंने तो नहीं निकाला, आप लोग चेक कर लो। ठीक है, इसको चेक कर लो कि बच्चे बोल रहे हैं 3/2 नहीं है, सो जस्ट चेक दैट एंड यू कैन गिव द वैल्यू अकॉर्डिंगली। 5/3 अब बोल रहे हैं, 5/3 बोल रहे हैं, ठीक है, 5/3 ओके, सो यू कैन गेट योर आंसर अकॉर्डिंगली। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह का आपका 14th भी कुछ क्वेश्चन है और भी सवाल लगाएंगे। फिलहाल मैं आपको वर्कशीट दिखा दूं कि कैसी है इसकी, तब तक आप इस सेशन को पहुंचाओ 5000 लाइक्स पे। एंड जो इस वक्त टेलीग्राम का लिंक लगा दिया है, अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे पूछ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं पिन कर दिया फिलहाल। नहीं सर, अभी आप वो पिन करो ना 3D। ओके ओके, ठीक है, सो 3D ज्योमेट्री का लिंक सर पिन कर रहे हैं सर, वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देना आप बाद में। इस वीडियो को लाइक करो जो अभी देख रहे हो, और 3D ज्योमेट्री का जो सर लिंक पिन कर रहे हैं वहाँ पर मुझे मैक्सिमम लाइक्स देखने हैं, 1000 लाइक्स सर ने कहा देखने हैं। मैं आपको दिखा दूँ वेक्टर्स की वर्कशीट दिखती कैसे है। ठीक है, मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। टन 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 टन। गिव मी अ सेकेंड बच्चों,
सर आपने तो वेक्टर की वो बना दी है ना? जी, मैं उसका लिंक आपको दे देता हूँ मैं। इट्स ओके सर, मैं ओपन कर दूंगी, मेरे पास है। मैम 3D ज्योमेट्री का लिंक पिन कर दिया। वेक्टर्स की वर्कशीट आ गई है? हाँ जी, मेल पे था। अच्छा मेल पे थी। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। नहीं अच्छा मैं आपको ना वो कर देता हूँ, मैंने नेहा और वाले आईडी पे कर दूँ। मैथमेटिक लिंक लाइन पे करिए सर, वो खुला हुआ है इस वक्त। चलो 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 चलो, डन डन लिखते जाओ, चार्ट्स पढ़ रही हूँ तुम्हारी, तब तक मैं दिखा भी दूँ कि किस तरह की वर्कशीट है। चलो एवरीबडी डन लिखो, डन लिखो। सर किया सेंड? देखिए मैं दूसरी बनाया। ओके तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है, एक ग्लिम्स दे देती हूँ बेटा जी। चैट्स कहाँ गई बच्चों की? ओके आई कांट रीड योर चैट्स बच्चों, कुछ तो हुआ है बट नेवर माइंड। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं चार्ट्स देख लेती हूँ तुम्हारी। हाँ ये देखो, ये अगर आपको चाहिए, ठीक है, सो डेफिनेटली आप अभी जो वीडियो और इसका जो सॉल्यूशंस है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूँगी मॉर्निंग में। सर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी टेलीग्राम पे हमने शेयर करने हैं ना? ठीक है। सो इफ़ यू वांट दिस, फटाफट से जो इस वक्त वीडियो देख रहे हो उस पर टेक इट टू 5000 लाइक्स एंड ठीक है। तो जो अभी देख रहे हो उसको टेक इट टू 5000 लाइक्स अभी के अभी, हक है मेरा। एंड सर ने आपकी इस वक्त लाइव चैट्स में पिन किया हुआ है 3D ज्योमेट्री, इसको भी यू हैव टू टेक इट टू 1000 लाइक्स। कम ऑन माय आर्मी, अभी के अभी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और एक बार डन लिख दो, एक बार करके डन लिख दो, क्विक क्विक, इसको भी और उसको भी, ताकि डन हो जाए दोनों चीज़ें। कम ऑन, चलो पहले इसको करो फटाफट से। आई वॉन्ट टू सी सम स्पाइक इन द नंबर ऑफ लाइक्स। नंबर बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आग लगनी चाहिए। कम ऑन माय आर्मी। और ये रिमाइंडर ऑन कर लेना ताकि आधा घंटा पहले भी आपको इस सेशन को आ जाए ये रिमाइंडर। ठीक है जी, डन हुआ कि नहीं? एंड इसी तरह अगर आप चाहते हो हम आगे भी मचाते जाएं तो आपको ये मोटिवेशन तो मुझे चाहिए। और हाँ यार, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर छोड़ना, बिकॉज आई ऑलवेज रीड ऑल द कमेंट्स। कमान 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 आर्मी, चेक कर रही हूँ मैं, देखो चेक कर रही हूँ। यस 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 यस, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। सर वर्कशीट आपने लगा दिया है क्या? लगा देता हूँ, अभी लगा दूँ। 5000 लाइक, ठीक है मैं लगा ही देता हूँ। चलिए आप लगा दीजिए, इतना तो बच्चों पे हम विश्वास कर लेते हैं, है ना बच्चा? इतना तो हम बच्चों पे विश्वास कर लेते हैं कि बच्चे ये काम कर ही देंगे। कम ऑन माय आर्मी। सर एक बार बता दो अगर आपने भी डन तो लग चुकी है, आप एक बार चेक भी कर लें। अच्छा तो ओके सर, अभी देख लेते हैं। तो बच्चों जो आप वीडियो देख रहे हो इस वक्त इंटीग्रेशन सेटअप पे, सर वेक्टर्स का इसमें प्लेलिस्ट में भी लगा दो ना जी।
सेशन वेक्टर्स मैम और टेलीग्राम का भी बता दीजिए कि इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, बस बहुत सारे हाँ बच्चों, फेक टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं बच्चों। जी जी जी, एक मिनट यार, क्यों नहीं खुल रहा। हाँ तो बच्चों आपको ये भी बता दूं कि एक तो सर ने आप लोगों की वर्कशीट लगा दी है, ठीक है, ये रही। एंड जो टेलीग्राम ग्रुप है, एक बार आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो टेलीग्राम का, जो फ्री ऐप है, उसके बाद आप इसी लिंक से जुड़ना, क्योंकि बहुत सारे मैथमेटिकली इंक्लाइंड या नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइंड के नाम से, इन शॉर्ट बहुत सारे फेक टेलीग्राम ग्रुप्स है। दिस इज़ दी ओनली रियल वन, ऑथेंटिक वन। तो इससे डेफिनेटली जुड़ जाना। मैं सॉल्यूशंस यहीं पे शेयर करती हूँ, पहले इंटीग्रेशन के भी यहीं किया है, डिफरेंशियल के, वेक्टर्स के, 3D आगे के भी सारे वर्कशीट्स के इसी पे शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। एंड बच्चों अगर कोई सॉल्यूशंस पेंडिंग है तो वो अभी के अभी हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, हाँ इफ नॉट डन ऑलरेडी। यस यस एब्सोल्युटली बच्चों, ठीक है। सो ये लो जी, सर को हमने बोल दिया कि आप प्लीज़ लगा दीजिए इसको, आप प्लीज लगा दीजिए इसको, और सर ने लगा दिया, ठीक है जी। तो इसको चेकआउट करो, ट्राई करो। मैं सोल्यूशन थोड़ा सा लेट क्यों देती हूँ, क्योंकि आई वांट यू टू जेन्युइनली ट्राई एंड नॉट जस्ट रेफर टू द सोल्यूशन। तो मेरे पास जब बनकर आता है क्वेश्चन, सोल्यूशन सब कुछ लगा होता है, लेकिन नहीं, फिर एक अलग से मैं फाइल बनाती हूँ, ये शीट बनाती हूँ जिसमें खाली क्वेश्चन हो, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट पीपल टू ट्राई दिस आउट ऑन देयर ओन फर्स्ट, ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी मैम, हम प्लेलिस्ट तो ऊपर कर दिया। ठीक है जी, तो फिर मिल के मचाते हैं बच्चों, आग लगाते हैं इसी तरह से। एंड हाँ, आप बाकी के दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी कि आपके बच्चे बहुत आलसी हैं, अभी सिर्फ 500 लाइक्स किए हैं। ए बच्चा लोग, Geometry में। गलत बात कर रहे हो तुम, देखो फिर ये गलत बात कर रहे हो ना तुम। इन दोनों चैनल्स को भी चेकआउट ज़रूर करो, for your entertainment, for your information, a lot is planned, so make sure you are doing that, ठीक है। एंड जो भी जेई की जनता है यहाँ पे, तो वीडियो के नीचे देखो, लाइव सेशंस तो हम डेफिनेटली बहुत जल्दी रिज्यूम करेंगे, अदरवाइज सारा कुछ ऑलरेडी हो चुका है। tinyurl.com/letskillj22 की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूज़ कैसे करना है, क्या है उसमें, अभी लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू वेरी वेरी क्विकली बच्चा। अगर आप जेई की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस लिंक को ज़रूर चेक करो। इट इज़ लाइक अ वीडियो लाइब्रेरी, जहां एज पर द लेटेस्ट सिलेबस आप मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ हर चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। यू विल फाइंड ऑल द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सेंगेज बुक के सवाल, एंड यस एनटीए अभ्यास ऐप के सिलेक्टेड सवाल भी। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटीग्रेशन चैप्टर से एनटीए अभ्यास के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को करना चाहते हो, देन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड द वीडियो बिगिंस। एंड यस, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ और नोट्स भी आपको मिल जाएगा, एंड ऑल दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, तो चेक करो। कूल बच्चों, सो आई थिंक दिस इज़ डन, दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल। सो चलिए कल की वीडियो में मिलते हैं, 3D ज्योमेट्री में मचाते हैं, आग लगाते हैं, ठीक है। सी यू गाइज लाइव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर माय आर्मी, एंड यस डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर छोड़ना, बिकॉज आई विल बी रीडिंग ईच वन ऑफ देम। बाय बाय।